अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर 13,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी करो या मरो वाले मोड में है। एसपी को लगता है कि इस इकलौती सीट के नतीजे का असर मिशन 2027 पर पड़ेगा। तभी तो अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए खुद कमान संभाली है और इस बार भी समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए के फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है। हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव की लड़ाई अखिलेश की साख पर आई। करो या मरो के मोड़ में समाजवादी पार्टी। मिल्कीपुर का रण, एसपी को क्यों टेंशन? अयोध्या की एक विधानसभा सीट पूरे यूपी की हॉट सीट बन गई है। ये सीट है मिल्कीपुर विधानसभा, जो अयोध्या में आती है। इस सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। सवाल साख का है, लिहाजा समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। 2022 में जीती इस सीट को समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में गंवाने के मूड में नहीं है। लोग चुनाव हो रहा है, सरकार भाजपा नहीं ये चुनाव लड़ेगी, बल्कि सरकार के अधिकारी ये चुनाव लड़ेंगे और हम लोग इसको जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत का दावा कर रही है, क्योंकि उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस लड़ाई से बाहर है। लिहाजा एसपी की कोशिश बाहरी वोटों को भी अपने पाले में लाने की है। दरअसल मिल्कीपुर सीट पर जीत हार का फैसला जातीय समीकरण पर ही होता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, जिनमें करीब 60,000 पासी समाज के मतदाता हैं। इसके अलावा ओबीसी मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक रहती है। ओबीसी में यादव मतदाताओं की संख्या भी 65,000 है। मिल्कीपुर में मुस्लिम मतदाता भी प्रत्याशी की जीत हार में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, जिनकी संख्या करीब 35,000 है, जबकि गैर पासी और दलित वोटर्स की संख्या करीब 50,000 है। तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 50,000 और ठाकुर वोटर्स करीब 25,000 है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को एक बार फिर अपने पीडीए वाले फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है। सारे लोग, जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में फतह के लिए खास प्लान बनाया है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर के उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों को अहमियत दे रही है। संविधान, आरक्षण और महंगाई को भी इस बार उपचुनाव में मुद्दा बना रही है। पीडीए वाले फॉर्मूले का दांव भी अखिलेश यादव इस चुनाव में चल रहे हैं। मतदाताओं को बूथ तक लाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी तय कर रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का हर दांव खाली ही जाएगा। जो चिल्ला रहे हैं, हम तो खुद वहाँ 2 सभा कर चुके मिल्कीपुर। हमारी भी पार्टी के नेता वहाँ कम से कम 35-36 नेता वहाँ हमने लगा रखा है। जो स्थिति है वहाँ की जनता, अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो जनता दुधारू गाय चाह रही है। विकास रूपी दूध जनता चाहती है, तो विकास रूपी दूध उसको मिलेगा सत्ता से। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। एसपी नेता अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के कारण ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उनके बेटे अजीत प्रसाद प्रत्याशी हैं। इस सीट पर एसपी की साख दांव पर लगी है। साथ ही मिशन 2027 को लेकर भी मिल्कीपुर एक अहम पड़ाव है, जिसका नतीजा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को ही आगे की राह दिखाने वाला है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय श्री राम।